पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पैकेज 3 में जो मेन कैरेजवे है उसका काम यहाँ पे शुरू हो गया पिलर नंबर 2 से लेकर पिलर नंबर 3 पे, जहाँ पे स्पैन लगाने का काम अभी चल रहा है, सेगमेंट्स को प्लेस किया जा रहा है वहाँ पे। अब मैं आपको इस वीडियो में पैकेज 3 में कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है और वो कितना काम हो गया है और उसका टाइमलाइन क्या है वो बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ कि आपको भी ईजी हो जाए समझने में। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में दिल्ली है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में गुड़गांव है। ये गुड़गांव का सेक्टर 113 है और ये गुड़गांव का सेक्टर 111 है। ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं इस रोड के इधर से, यहाँ से सेक्टर 110 शुरू हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ पे इस वीडियो में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये 40 फुटा रोड है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 40 फुटा रोड में भी अब क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके यहाँ पे जो अंडरपास है बजगेड़ा रोड वाला, उसमें एक ही साइड का काम हुआ था, दूसरे साइड का काम शुरू नहीं हुआ था उसमें। तो अभी इसमें दूसरे साइड का काम शुरू होगा, तो इसके वजह से एक ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा बजगेड़ा रोड से कनेक्ट करने को द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। तो वो ऑल्टरनेट रास्ता ये वाला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसे ब्लैक टॉप करने का काम यहाँ पे शुरू हो गया है और आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन में ये रास्ता भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखाऊंगा कि इस सेक्शन में इस पॉइंट से लेकर, अगर मैं यहाँ से आगे चलूँ तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर आप मानिए ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन क्रॉस हो गया और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो ये सेक्टर 102A के पास देखिए, यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 101 है, ये सेक्टर 104 है, ये सेक्टर 102A है और ये सेक्टर जो है 102 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट तक क्या क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव का जो चप्पा चप्पा है या जितने भी सोसाइटीज़ हैं, मुझे एक एक सोसाइटी का इन एंड आउट उसका प्रॉस एंड कॉन्स पता है। इसी वजह से जो मेरे फ्रेंड्स है या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है या जो मेरे व्यूअर्स है, जब मेरे पास आते हैं या मुझसे मदद मांगते हैं कि मैं उनको किसी भी सोसाइटी के बारे में सही या गलत बता सकूं, ताकि मैं उनको बचा सकूं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं गलत सोसाइटी में ना हो जाए, तो मुझे संपर्क कर लेते हैं। आप भी चाहें तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली इस सेक्शन का है। ये 40 फुटा रोड है। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप विंडचैंड की तरफ चले जाएंगे और इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप बजगेड़ा रोड की तरफ चले जाएंगे। ये सेक्टर 112 है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये डिवाइडिंग रोड होगा फ्यूचर में, जब भी इसे हरियाणा गवर्नमेंट बनाती है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 109 होगा और राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 होगा। तो जो पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वो इस स्ट्रेच का दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक का, कि यहाँ पे ब्लैक टॉप का कितना काम हो गया है। हाय, आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ और पैकेज 3 में कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है और कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है और कितने टाइम में वो ब्लैक टॉप हो जाएगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बट कुछ रीज़न रहा या कुछ तो प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से मेरा वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, सिंक थोड़ा गड़बड़ होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि वापस से सिंक कर लूँ वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पैकेज 3 में कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है और कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप होने वाला है और कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहा है, वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस किस एरिया में क्या क्या काम हो चुका है। तो आइए वीडियो देखते हैं। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और यहाँ पे पिलर नंबर 37, 38 और 39 है पास में। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाला साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एंड तक विंग लग गया है और ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं इसके बाद भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और यहाँ से अब मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 112 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। जहाँ पे वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है राइट हैंड साइड में, उस विड्थ तक का यहाँ पे ब्लैक टॉप हो चुका है। यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो लगभग 2.1 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है, जिसके बाद द्वारका शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो विंग्स का काम ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ देखें तो वहाँ पे अभी विंग्स लगाने का काम चल रहा है, बट मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। सामने जो आपको पिलर दिख रहे हैं पिलर नंबर 37 है और ये पिलर नंबर 38 है। यहाँ पे अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और पिलर नंबर 37, 38 से आप राइट टर्न लेते हैं तो मेरा ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे विंडचैंड के रास्ते में। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, द्वारका एक्सप्रेसवे के या गुड़गांव के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। ये विंडचैंड का प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 में।
काफ़ी अच्छा और प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे मैंने फ़ोटो इसलिए डाल दिया क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है, काफ़ी डस्ट है इस टाइम पे। और अब मैं टर्न करता हूँ दिल्ली की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ते का जो काम है, विंग लगाने का काम, वो भी कंप्लीट हो गया है। कुछ आगे अगर आप पैच देखेंगे तो वहाँ पे कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे वो पैचेस में एलिवेटेड रास्ते में विंग लगाने का काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो विड्थ है रोड का, जिसको ब्लैक टॉप किया गया है, इसके बाद मिट्टी वाला रास्ता आपको दिखेगा। तो उस जगह पे अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। जहाँ पे आपको मिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है वहाँ पे बेसिकली प्लांटर्स लगेंगे फ्यूचर में, लेफ़्ट और राइट साइड में। जैसे पिलर है, पिलर के लेफ़्ट और राइट में, तो ये पूरा जो है वहाँ पे मड फिलिंग होगा और वहाँ पे प्लांटर्स लगेंगे, ग्रीन एरिया बनेगा। यहीं से अगर हम आगे चले जाएंगे आधा किलोमीटर तो बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप पालम विहार की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से आप उद्योग विहार या साइबर हब की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको फ्लैट दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ देखिएगा जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, वो महिंद्रा ऑरा है सेक्टर 110A में। और यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं, जो आपको धुंधली से बिल्डिंग दिख रही है, वो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है सेक्टर 110A में। और उसके पीछे सेक्टर 111 है, वो भी पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का बिल्डिंग है वो। और यहाँ पे जो आपको ये मिट्टी सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे मिट्टी भरेगी और ग्रीन बनेगा। ये पूरा जो एरिया है ना बीच का मीडियन, वो ग्रीन होगा पूरा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आगे तक, यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए कि कम से कम 10 पिलर आगे तक यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम कर दिया गया है। अब मैं वहाँ पे जब बजगेड़ा रोड का जो अंडरपास है, जब मैं उसको कवर करूँगा तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। और यहीं से जो 40 फुटा रोड है जो मेरे ऑफिस की तरफ जाता है राइट साइड में, और अगर मैं लेफ़्ट साइड ले लूँ तो वहाँ पे L&T ब्लैक टॉप का काम कर रही है, क्योंकि बजगेड़ा रोड का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे अभी एक ही तरफ का काम शुरू हुआ है, दूसरी तरफ का काम फुल फ्लैश शुरू नहीं हुआ था। अब जो दूसरी तरफ का काम शुरू होना है बजगेड़ा अंडरपास का, उसके लिए यहाँ से ऑल्टरनेटिव रास्ता दिया जाएगा आने जाने के लिए। अगर आपको महिंद्रा ऑरा की तरफ जाना है तो आप इसी आगे से आप लेफ़्ट ले लेंगे और महिंद्रा ऑरा की तरफ चले जाएंगे। अब आगे में जो आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, हम इसके आगे चलेंगे और आपको जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 109 का इंडिया बुल्स का बिल्डिंग है, वो सेक्टर 109 में। हम उस तरफ चलेंगे और वहाँ पे आगे जैसे जैसे मैं जाते रहूँगा वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप का काम हो गया और कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप का काम बचा हुआ है। अब यहाँ अगर आप आगे देखेंगे तो अंडरपास भी है। आज के डेट पे आप इस अंडरपास में ड्राइव करके जा सकते हैं, इतना बन गया है ये अंडरपास, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब जो फिनिशिंग का काम होना है अंडरपास में, उसका काम चल रहा है। दोनों ही तरफ जो RCC वॉल्स है वो बन गए, रिटेनिंग वॉल्स बन गई हैं। ऊपर का जो रास्ता है जहाँ से आप अगर आगे जाएंगे और आगे से आप राइट टर्न लेंगे तो फ्यूचर में सेक्टर 109 और 112 का जो डिवाइडिंग रोड है उसके तरफ पहुँच जाएंगे। ये सामने पिलर नंबर 38 है, उसके बाद 39 है, जहाँ से अंडरपास शुरू होता है। ये अंडरपास बेसिकली आप गुड़गांव से जब दिल्ली आएंगे तो इस अंडरपास के थ्रू ही आएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लूँगा और रोड के दूसरी तरफ 40 फुटा रोड है जहाँ से आप ब्लैक टॉप का काम वहाँ पे भी चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो विंग्स लगा दिया गया है और विंग्स, दो विंग्स के बीच में जो गैप होता है उसको कॉन्क्रीट करने का काम चल रहा है। जो आपको बीच बीच में गैप दिख रहे होंगे उसको कंक्रीट करने का काम चल रहा है। और यहाँ पे जो आपको मेन गैप दिख रहा है ये दो अलग अलग स्पैन के बीच का गैप है। तो यहाँ वर्कर्स ऑलरेडी लगी हुई है और जहाँ जहाँ पे विंग्स का काम हो गया है अब विंग्स को आपस में स्टिच कर रहे हैं मजबूती के लिए। तो आप जितने भी देखेंगे यहाँ से आगे तक वहाँ पे विंग्स को स्टिच किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे विंग्स लगाने का काम हो गया है। बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं उसको भी स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, उसको भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एलिवेटेड रास्ते में जो विंग लगाने का काम है अभी कम से कम मान के चलिए कि 5 या 6 पिलर में वो काम इधर में बचता है। और इसके बाद जो मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है जो इसके साथ जुड़ जाएगा फरवरी मिड तक। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रास्ता ना पूरा मिट्टी वाला रास्ता था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट करके आपको दिखाऊँ तो ये पिलर नंबर 38 है और ये वाला पिलर नंबर 39 है। और यहीं से रास्ता जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो मुड़ेगा और आगे जहाँ पे आपको कार खड़ी हुई दिख रही है उसी के बाद मेरा ऑफिस है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस स्ट्रेच का था। अब मैं यहाँ से ड्राइव करता हुआ आगे जाऊँगा सेक्टर 109 में जो कॉन्शेंट 1 की बिल्डिंग है वहाँ पे। यहाँ से आगे जाऊँगा फिर रोड को बीच से क्रॉस करूँगा और ये जो सेक्शन है यहाँ से आपको वीडियो दिखाऊँगा। और अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। इस रास्ते से अगर आप मेरे ऑफिस की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से अगर आप आगे स्ट्रेट चले जाएंगे तो 40 फुटा रोड होते हुए महिंद्रा ऑरा की तरफ चले जाएंगे। अब हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे और मैं आपको ये जो पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है वो दिखाता हूँ। तो आप मान के चलिए बजगेड़ा रोड से अगर आप गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो तकरीबन 300 मीटर छोड़ दें, उसके बाद का जो पूरा पैच है वो ब्लैक टॉप हो गया है।
इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन था, लेकिन आज के डेट पे आप देखिए तो ब्लैक टॉप हो गया है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो पूरा रिटेनिंग वॉल बन चुका है अंडरपास का। अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हालांकि ये जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं आऊँगा तो मैं दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा। मैं रॉन्ग साइड में जा रहा हूँ क्योंकि अभी यही रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कंक्रीट ख़त्म हो गया, दीवार जो थी, और ये रास्ता खुला हुआ है। यहीं से अगर आप राइट टर्न ले लेंगे तो फ्यूचर में आप चिंतल, सेरेनिटी या एक्सपीरियन, विंडचैंट या ब्रिस्क लुम्नी या शोभा इंटरनेशनल सिटी, ये सब जगह आप यहीं से राइट टर्न लेकर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने इस रोड को बनाया नहीं है, कब बनेगा इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है फ़िलहाल। अब यहाँ पे अंडरपास देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको अंडरपास का सेक्शन दिख रहा है, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो यहीं से आप अंदर जाएंगे अंडरपास में, और फिर दूसरे तरफ से जाकर निकल के आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और जो जिसको शोभा सिटी जाना है या चिंता सेरेनिटी जाना है या ब्रिस्क लुम्नी जाना है या विंडचैंट जाना है, वो वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। आप देखिए ये पूरा जो सेक्शन है इसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये भी पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप कर दिया गया है। अब यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ तो राइट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 109 का कमर्शियल है। यहाँ जो राइट हैंड साइड में जो पूरा बेल्ट है ये कमर्शियल बेल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं कमर्शियल, जब भी आएंगे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ पाइपलाइंस में भी हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो पहली बिल्डिंग दिख रही है वो इंडिया बुल्स का 109 है, और वहाँ पे भी काम शुरू हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं रोड पे। और इंडिया बुल्स की बिल्डिंग के बाद जो पहला एक्चुअल में ऑफिशियल जो मॉल होता है ना, जो मॉल बोलते हैं, वो न्यू स्क्वायर का मॉल है, वो आएगा वहाँ पे। ऑलरेडी रेडी टू मूव इन मॉल है, उसका भी ओसी आने वाला है। जब भी आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद कॉन्शियंट 1 की बिल्डिंग है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता चल गया होगा कि डोमिनोज वहाँ पे खुल गया है, जिसका मैंने अपडेट डाला था। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो अब इस रोड की बारी है, यहाँ पे ब्लैक टॉप होना है इस पूरे स्ट्रेच में। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है फ्लाईओवर के दूसरी तरफ, वो इंडिया बुल्स का एनिग्मा है सेक्टर 110 में। तो अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं, अब वो वाले स्ट्रेच में ब्लैक टॉप होना है। और यहाँ बीच में जो आपको रास्ता खाली दिख रहा है उतना गैप रहेगा जहाँ पे ग्रीन एरिया बनेगा। अब ये जो आपको राइट हैंड साइड में बिल्डिंग दिख रही है सेक्टर 109 में इंडिया बुल्स एनिग्मा है। इसके बाद बीच में जो आपको बिल्डिंग दिख रही थी वो न्यू स्क्वायर है, और न्यू स्क्वायर के बाद कॉन्शियंट 1 है। कॉन्शियंट 1 की एक चीज़ आपको बताऊँ कि कॉन्शियंट 1 में एक डोमिनोज पिज़्ज़ा भी खुल गया है, मैं उसके पास भी आपको ले जाकर वो दिखाऊंगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, यहाँ पे फिर से यहाँ से रैंप ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और आपको ये इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है, नीचे से नहीं जाना है, तो आप इसी रैंप से ऊपर जा पाएंगे। और ऊपर जाके जो आपको एलिवेटेड रास्ता सा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सर्विस रोड है, वहीं से आप इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये इंडिया बुल्स एनिग्मा है। यहाँ पे देखिए रिटेनिंग वॉल्स ऑलरेडी बन गया है। बीच वाला जो मीडियन वाला जो मेन कैरेजवे है उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो साथ में आपको रास्ता दिख रहा है जो सर्विस रोड है वो कर दिया गया है, उसका काम हो गया है। यहाँ पे सर्विस रोड को नीचे वाला जो ये रैंप आप देख रहे हैं इसके थ्रू उसको लेवल करके मिला दिया जाएगा। तो पहले रैंप के थ्रू आप ऊपर यहाँ से चढ़ेंगे और सर्विस रोड को लेते हुए आप आगे से नीचे उतर जाएंगे। दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो सर्विस रोड बन गया है, बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्विस रोड है इसके बाद एक और पिलर यहाँ डलना है, वो पिलर नहीं डला है अभी, उसके बाद ही इसका रैम्प बनेगा। अब यहाँ से मैं आपको राइट टर्न अगर आप ले लेंगे तो आप सेक्टर 109 राइट हैंड साइड में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 106 आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था जहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा खुला है, तो राइट हैंड साइड में देखिए कॉन्शियंट 1 है और जो लाइट सा जल रहा है अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूंगा। देखिए वहाँ पे कॉन्शियंट 1 में डोमिनोज पिज़्ज़ा आज के डेट में फंक्शनल है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे साइड के गुड़गांव के लिए। आप यहाँ पे देखिए, और यहीं से अगर हम आगे चले जाते हैं आधा किलोमीटर टुवर्ड्स ATS ककून, तो उसके ठीक अपोजिट में पेट्रोल पंप खुल गया है। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये ऑलरेडी फंक्शनल है आज के डेट पे। तो ये जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन में था, अब मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो बेसिकली इस सेक्शन का दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सेक्टर 106 है और यहाँ पे सेक्टर 110 है, तो इस सेक्शन का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पिलर नंबर 94 के पास आ गया हूँ। इससे पहले कॉन्शियंट 1 की तरफ वहाँ पे था मैं जब वो वीडियो बना था, अब उसको क्रॉस कर दूंगा। यहाँ सामने सेक्टर 110 है इंडिया बुल्स एनिग्मा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया था। इस जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लैक टॉप करने से पहले एक लेयर डाला जाता है लिक्विड ब्लैक का, टारकोल का, तो वो लिक्विड यहाँ पे डाल दिया गया। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट
3 से 4 डेज़ में ब्लैक टॉप हो जाएगा। जो मैं फोरकास्ट देख सकता हूँ, वेदर फोरकास्ट, उसमें 2 दिन नेक्स्ट बारिश होने वाली है छोटी मोटी। तो अगर छोटी मोटी बारिश होगी तो उसी टाइम इंस्टेंटली ये ब्लैक टॉप हो जाएगा उससे पहले। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में ये पूरा स्ट्रेच जो है ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। और इससे पहले जो मैं वीडियो बना था वो आगे वाले रास्ते से बना रहा था, जहाँ पे आपको एलिवेटेड सा रास्ता दिख रहा है। और यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये रैंप है। तो जब आप रैंप पे चढ़ेंगे और इस इंटरसेक्शन को आपको क्रॉस करना होगा, मतलब सरफेस रोड नहीं लेना चाहते, आप रैंप पे चढ़ेंगे, तो रैंप पे चढ़ने के बाद राइट हैंड साइड में रैंप से आप उतरेंगे। यहाँ पे आप यहीं से अगर आप आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 105 है। और यहीं से लगभग 12 पिलर आगे जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था वहाँ पे, उसको उस जगह को एकदम क्लीन कर दिया गया आज के डेट में। वहाँ पे भी जब काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। इस समय मैं सेक्टर 105 की तरफ हूँ, ये सेक्टर 106 है सामने। और ये पारस ड्यूज का रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इसके पीछे भी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, कुछ स्टक प्रोजेक्ट है और यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और आने हैं और जब भी वो प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं उनके बारे में बताऊँगा। और यहाँ पे आप देखिए रोड के दूसरी तरफ ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है। ये बीच में जो रास्ता आपको दिख रहा है मिट्टी सा, यहाँ ऐसी मिट्टी सा ही रहेगा। ये पिलर नंबर 95 है सामने। यहाँ पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। जब भी यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। काफ़ी लंबा स्पैन है ये भी। अब पिलर नंबर आगे जो है 107 से लेकर आगे तक, मतलब पिलर नंबर आप मान के चलिए कि 107 से लेके तकरीबन 85 तक, वहाँ तक अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। तो इसका काम जब भी शुरू होगा मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ सर्विस फ्लाईओवर्स जो है वो बन गए। यहाँ पे आपको जेसीबी और क्रेन काम करती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो रैंप है आगे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वहाँ से जब रैंप उतरेगा तो ये यहाँ पे उतरेगा। अब यहाँ पे दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल्स बनेंगे लेफ़्ट और राइट में। तो रिटेनिंग वॉल्स करने से पहले ये इसको डिग किया गया है। नीचे से शुरू करते हैं रिटेनिंग वॉल का काम। तो आप देख सकते हैं ब्लैक टॉप हो गया है दोनों ही तरफ। एक तरफ पूरा प्रॉपर ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, उसमें ब्लैक टॉप होना है। और यहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनेगा। ये देखिए ये सेक्शन पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। काफ़ी पहले ही हो गया था ये ब्लैक टॉप, लॉकडाउन से पहले ही हो गया था। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक टॉप अभी होने में टाइम है, क्योंकि रिटेनिंग वॉल्स बनना है, एक रैम बनेगा, यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको उठाया जाएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पहले डिवाइडिंग रोड हुआ करता था, मीडियन हुआ करता था बीच का द्वारका एक्सप्रेसवे का, बट अब ये नहीं है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया। ये GMDA का बेसिकली ड्रेन था बहुत पुराना, तो ये सब डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और यहीं से रिटेनिंग वॉल लेफ्ट और राइट से जो ब्लैक टॉप आपको दिख रहा है दोनों तरफ, जहाँ खत्म हो रहा है ब्लैक टॉप और जो गड्ढा खुदा हुआ है दोनों तरफ, तो वहाँ से रिटेनिंग वॉल शुरू होगा। 2 लेन का ये सर्विस फ्लाईओवर होगा जिससे आप नीचे चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे। और ये सर्विस फ्लाईओवर बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है। जितने भी इंटरसेक्शंस हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं होगा, तो वो इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है आप नीचे भी राउंड अबाउट दिया हुआ है। और अगर उस राउंड अबाउट में आप नहीं जाना चाहते, उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो एलिवेटेड रास्ते को ले। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं यहाँ से क्रॉस करके दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन क्रॉस करूँगा और इस पॉइंट में ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे पैच में क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला। देखिए अब मैं पिलर नंबर 124 के पास आ गया हूँ। ये सामने जो आप पिलर देख रहे हैं पिलर नंबर 124 है। और ये जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है जहाँ पे, वो एक्चुअली सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर 106 का इंटरसेक्शन है। दौलताबाद गांव का मेन इंटरसेक्शन है। यही वो एलिवेटेड रास्ता है जहाँ पे जो सर्विस वाले फ्लाईओवर्स हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर्स हैं और जो राइट हैंड साइड में फ्लाईओवर्स हैं, ये इसके साथ मेन कैरिजवे के साथ जुड़े हुए होंगे यहाँ पे, जिससे ट्रैफिक इंटरचेंज होगा। मान लीजिए कि आप एलिवेटेड रास्ते में जाना चाहते हैं मेन कैरिजवे में, आप सेक्टर 103 से निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली जाना एलिवेटेड रास्ते से, तो आप इसी सेक्शन में जाएंगे एलिवेटेड रास्ते में और आप मूव कर जाएंगे बीच वाले मेन कैरिजवे में और यहाँ से आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। सिमिलर वे है क्या, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको और आगे गुड़गांव जाना है CPR की तरफ, तो यहीं पे वो इंटरचेंज होगा। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं एलिवेटेड रास्ते में चढ़ गए हैं आप, तो पहला जो एग्ज़िट है वो एग्ज़िट, ये जो आखिरी वाला पिलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहीं से आप नीचे उतरेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में अंसल का टाउन वॉक है कमर्शियल, और पूरी एमराल्ड बे है यहाँ पे, और हीरो होम्स भी है यहाँ पे, और कुछ और भी यहाँ पे कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऑलरेडी हैं और कुछ आने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पिलर नंबर 124 के पास, तो देखिए यहाँ पे भी वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है।
देखिए उस सेक्शन से, यानी कि पिलर नंबर 122 से, वहाँ से लेकर ये सेक्टर 103 वाला साइड है, यहाँ से लेकर आगे तक, कि मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रोड को लेवलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और लेवल करने के बाद आप मान के चलिए अभी तो वाटर बॉन्डिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ का लेयर अलग है और उसके बाद यहाँ पे अलग लेयर है, और फिर ये रोड रोलर है जिसके थ्रू इसे रोड लेवलिंग किया जा रहा है। यहाँ पे वो ब्लैक टॉप कब होगा, काला वाला कब डालेंगे इस पे? काला डालेंगे 2-4 दिन, मतलब अगले हफ्ते तक हो जाएगा ना ये? ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से आगे तक का, वो ब्लैक टॉप हो जाएगा, और उसके बाद वाला छोटा सा एक पोर्शन है जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, और उसके बाद सेक्टर 103 के और 104 के पास ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया था। आगे अगर यहाँ से हम जाएंगे तो DPS स्कूल आ जाएगा सेक्टर 103 वाला, और उसमें भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो बहुत पॉजिटिव साइन है ये सब। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए जो सर्विस वाले फ्लाईओवर्स हैं, इस पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम इन पिलर्स पे नहीं हुआ है, इसके आगे हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए वो जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, वहीं पे एलिवेटेड रास्ते में आप सर्विस लेन से मेन कैरेजवे में जा सकते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए। और यहाँ से अगर मैं उधर दिखाऊं सेक्टर 104 की तरफ, तो इस पिलर के पीछे देखिए सेक्टर 104 में अफोर्डेबल हाउसिंग है, ज़ारा आवास, और वहाँ पे पीछे की तरफ समिट का प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में। और ये पिलर नंबर 124 जैसे मैंने आपको बताया था सामने। और ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर 103 है। फ़िलहाल ये दौलताबाद गांव है। इसके पीछे की तरफ जो है वो काफ़ी सारे रेजिडेंशियल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 103 में। और यहाँ पे अगर मैं एकदम एंड में उधर दिखाऊँ आपको, देखिए तो वो स्टेला का प्रोजेक्ट है, आपको परछाई सा दिख रहा होगा अंसल और SBL का। उसी के राइट हैंड साइड में अंसल्स हाउसिंग का हाईलैंड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया। और ये देखिए वाटर बॉन्डिंग का काम चल, थोड़ी देर पहले आता तो यहाँ पे आपको ये सब काम करते हुए मशीन्स दिखते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो शायद इनका ब्रेक का टाइम हो। लेबर्स तो मुझे दिख रहे हैं, स्टाफ दिख रहे हैं यहाँ पे, बट काम फ़िलहाल अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। तो मैंने इस वीडियो में अभी आपको सेक्टर 112 में दिखाया, काम चल रहा था, ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया था। देन सेक्टर 109 के पास दिखाया, देन 106 के पास दिखाया, वहाँ पे भी ब्लैक टॉप का काम चल रहा था। अब हम सेक्टर 103 और 104 की तरफ हैं। फ़िलहाल ये जो सेक्शन है ये सेक्टर 103 है, और रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे तो सेक्टर 104 आ जाएगा। अभी जो आपने वीडियो देखा वो सेक्टर 103 और 104 का था। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या काम चल रहा था वो दिखाया था आपको। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, और यहाँ से ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको पिलर सा दिख रहा होगा यहाँ पे। इस सेक्शन के पास क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। इस पैच में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का भी काम शुरू हो गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इस समय मैं पिलर नंबर 173 के पास हूँ। यहाँ पे भी पीछे एक JCB लगी हुई है जो इनके ऑफिस का सेटअप कर रही है शायद। और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाऊँ तो एंड में देखिए आपको कुछ वर्कर्स दिखेंगे जो रेस्ट कर रहे हैं। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, शायद ना दिखे आपको क्लियरली, बट यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी जो दूसरा सेक्शन है एलिवेटेड रास्ते का, उसका काम चल रहा है। ये पिलर नंबर 174 राइट हैंड साइड वाला है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जहाँ पे लाइट जला हुआ दिख रहा है ये पिलर नंबर 175 है। तो यहाँ पे भी उधर एक सेगमेंट लगा दिया गया है, और यहाँ ऊपर में भी एक सेगमेंट लगा दिया गया है। ये भी मान के चलिए क्योंकि पहला स्ट्रेच है जो अप्रूवल मिलने के बाद जहाँ पे काम शुरू हुआ है, तो एक जैसे पिलर नंबर 2 पे काम शुरू हुआ है, और पिलर नंबर 174 और पिलर नंबर 175 पे काम शुरू हुआ है। तो ये आप मानिए कि कम से कम इसमें नॉर्मली 5 दिन के जगह यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे इस काम को यहाँ पे पिकअप करने पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रैंप है, इसी रैंप में आप ऊपर चढ़ेंगे, और आगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है सर्विस रोड वाले का, उस रैंप पे जाके आप आगे उतर जाएंगे। तो इस इंटरसेक्शन को अगर आपको क्रॉस करना है तो इसी रैंप के थ्रू आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा था यहाँ पे। देखिए नीचे अगर मैं आपको रोड दिखाऊँ, देखिए ग्रेवल्स डाल के इसको वाटर बॉन्डिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ये वाला जो पूरा रास्ता है
ये भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं जहाँ लाइट ब्लिंक कर रही है पीछे एंड में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी जहाँ लाइट आपको दिख रहा है वहाँ पे भी रोड रोलर्स काम कर रहे हैं लेवलिंग करने के लिए। और ये सामने अगर मैं आपको लाइट दिखाऊं, और ये सामने अगर मैं आपको दिखाऊं अंधेरे में 10-15 लाइट जल रही है अंदर। ये ATS ट्रायम्फ का प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में। और पीछे जो आपको लाइट दिख रही है, देखिए वो ये वाली, ये पूरी का एमराल्ड बे है सेक्टर 104 में। और ठीक मेरे सामने ये पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट जला हुआ दिख रहा है, वो सेक्टर 102 और 102A है। देखिए यहाँ पे इस टाइम में काम चल रहा है, कुछ लेबर्स और JCB मशीन लगी हुई है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और इस सेक्शन में जो सर्विस रोड का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज कैप्चर नहीं कर पाया वीडियो में, थोड़ा अंधेरा हो गया था उस टाइम तक। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक एलिवेटेड रास्ता तो बन गया था, ये दूसरा एलिवेटेड सेक्शन भी बना दिया गया है। तीसरे में यहाँ पे काम चल रहा है और ये यहाँ पे जो लॉन्चर्स के थ्रू काम नहीं चल रहा है। हालांकि यहाँ पे क्या करना चाहिए, LNT को यहाँ पे लॉन्चर्स लगा देना चाहिए, अदरवाइज़ 1 महीने या 1.5 महीने में सिर्फ एक ही स्पैन कंप्लीट हो पाता है, वो भी 2x2 लेन वाला। अभी तो इसमें विंग्स भी लगना बाकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है NHAI से कि यहाँ पे भी लॉन्चर लगवाया जाए और लॉन्चर से काम शुरू कराया जाए। जितने भी पैरेलल काम हम कर सकते हैं वो पैरेलल काम NHAI को, LNT को बोलकर शुरू करवा देना चाहिए। इस समय मैं पिलर नंबर 186 के पास हूँ। वो पिलर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में पिलर है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए शाम के 6:30 बज रहे हैं और वहाँ पे ऊपर जो है वो लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे तो जो सेक्टर 102 और 104 और 101 और 102A का जो इंटरसेक्शन है उसका ये सर्विस फ्लाईओवर है। वहाँ पे उसका एलिवेटेड रास्ते का जो सेगमेंट है उसको रखा जा रहा है। देखिए इसका काम आज ही शुरू हुआ है। यहाँ पे तो 2 सेगमेंट्स रख दिए गए हैं और सेगमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको लेबर्स भी दिखेंगे और सेगमेंट के ऊपर भी लेबर्स आपको दिखेंगे। क्रेन लगी हुई है काम पे। और उसके बाद ये एक पिलर आपको दिख रहा होगा अंधेरे में। देखिए ट्रैफिक मूवमेंट कितना है अभी। यहाँ पे रास्ते को ब्लैक टॉप कर देना चाहिए। ये भी पैकेज 3 का ही पार्ट है। और यहीं से अगर आप राइट जाएंगे तो फ्यूचर में आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले यहाँ से जा पाएंगे। 5.3 किलोमीटर है इस पॉइंट से हीरो होंडा चौक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।